नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के ऊपर डिस्कस कर लिया था। 4 वीडियो बना चुका हूं, कंप्लीट हो गया है वो टॉपिक। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आज का टॉपिक हमारा विशेष रहने वाला है जनपदों एवं महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ। पहले जनपद बने, उसके बाद महाजनपद बने, इनका उदय आखिरकार में क्या प्रोसेस रही, सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं। और इनकी जो राजधानी है महाजनपदों की, उनको अपन किससे याद करने वाले हैं? ट्रिक से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं बिना रुके बिना चुके। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला अपन देखेंगे जनपदों का आखिरकार में उदय क्यों हुआ, यानी किस प्रकार हुआ। क्योंकि सबसे पहले जनपद ही बने थे। आर्यों के समय जन थे, उसके बाद में बने थे। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस काल में राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर अधिक विकसित हुई। फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ये 6वीं शताब्दी है ना, इसको तो आप माइंड में रख ही लेना भाई साहब, क्योंकि ये हर समय है ना जो काम आती है। आप यहाँ पर बात कर रहे हो 6वीं शताब्दी, यहाँ पर भी काम आ रही है। आप जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ोगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो सारी की सारी जो घटनाएं घटित हो रही, इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हो रही, वो सारी की सारी 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इस काल में जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी, राजनीति से संबंधित जन बनना, उसके बाद छोटे मोटे जो बड़े राज्य थे वो बनना, उसके बाद में जनपदों का एकीकरण होना, ठीक है, उसके बाद में महाजनपद बनना। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी चीज़ें सारी की सारी होना। उत्तर वैदिक काल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम क्या है? 1000 से 600 BC। ठीक है, इस समय है ना जो आर्य के राज्यों का आधार क्या था? जन या जाति था। हमने अभी पिछली जो वीडियो रही उनमें देखा कि बहुत सारे जातियां बटी हुई थी आर्यों के टाइम। तो ये जो राज्य है ना, वो बहुत सारी जातियों को मिलाकर बने हुए थे, यानी जन और जातियों। जाति का अर्थ क्या होता है? जन और जाति एक ही है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर उस टाइम जो राज्य होता था वो बनता था, यानी आधार क्या था? जन या जाति था। ठीक है, अर्थात राज्यों का निर्माण बहुत सारी जन या जातियों को मिलाकर होता था। मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम था, उसमें जो राज्यों का निर्माण होता था वो किनको मिलाकर होता था? जन या जातियों को मिलाकर होता था। यहाँ पर नोट देखते हैं, विशेष बात है। जो जन या जातियाँ जहाँ बस जाते थे उसके नाम पर प्रदेश का नाम पड़ जाता था, लेकिन इनका स्थान गौण था। नोट, हमने देखा जन या जातियाँ बटी हुई थी। ठीक है, अब ये जाति जहाँ जहाँ पर जाकर बसी, उसका उस क्षेत्र का नाम है ना उसी जाति के नाम पर निकाल दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई जाति है रेगर, ठीक है, वो जाकर है ना जो दूसरे स्थान पर बस गई, तो उस एरिया का नाम क्या पड़ेगा? रेगर साम्राज्य। ठीक है, रेगर उस क्षेत्र का नाम पटक दिया जाएगा। उसी प्रकार ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप ये भी देखते हो कई स्थानों के नाम है ना जो जातियों के नाम पर ही निकाल दिए गए। ठीक है, इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, उत्तर वैदिक काल के पश्चात। ये उत्तर वैदिक काल के बाद की बात बता रहा है। किसके बाद की बात बता रहा है? उत्तर वैदिक काल के बाद की। ठीक है, राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है राजनीति में, क्षेत्र बदल रहे हैं। अलग अलग प्रकार की जातियां एक ही प्रदेश में आकर बस गई, जिन्हें संयुक्त रूप से जनपद नाम से पुकारा गया। जनपद नाम से पुकारा गया। तो राजनीति में परिवर्तन विशेष रूप से हो रहा है कि सारे के सारे जो अलग अलग जो बसे हुई जातियाँ बहुत सारी बसी हुई थी, वो अब है ना जो पहले तो क्या था कि अलग अलग जगह बसी हुई थी, लेकिन ये सारी की सारी जातियाँ ना जो एक स्थान पर आकर बस गई, जिन्हें संयुक्त रूप से मिलाकर क्या बना? जनपद। यानी जनपद किनको मिलाकर बन रहा है?
जन या जातियाँ, देखो इसका जो शुरू का अक्षर ये बता रहा है, ये शुरू का अक्षर ही कह रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जन और जातियाँ मिलकर जनपद का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो पहले जो आर्यों के समय जो जन या जाति थी, अब उत्तर वैदिक काल के बाद में ये सारी की सारी आकर मिल रही हैं, जिसे जनपद कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में, फिर देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात आ गई, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रारंभ में भारत में कोई एक राज्य नहीं था, यानी इस टाइम प्रारंभ में कोई एक राज्य नहीं था, बहुत सारे राज्य थे। भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसमें कुछ राजतंत्र वह अन्य गणतंत्र थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक विशेष बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये जो राज्य थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित रही। राजतंत्र में क्या होता है कि एक राजा का शासन होता है। किसका शासन होता है? किसका शासन होता है? एक राजा का शासन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जो बाद में बसे, और उनमें कौन सी व्यवस्था आई? गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है? जिसमें एक राजा का शासन नहीं होता है, जनता चुनती है, ठीक है। तो ये जो गणतंत्र व्यवस्था, विद्वान मानते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था बाद में आई। क्यों आई? क्योंकि ये जो राजा थे ना, वो क्रूर अत्याचारी हुए और ये जनता पर अत्याचार करते थे, इसीलिए लोग है ना जो अब व्यवस्था को बदलना चाहते थे, इसीलिए कुछ राज्य गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था वाले राज्य हैं उनका निर्माण भी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप, यहाँ तक आपको समझ में आ गए क्या? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि जनपदों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है। अब अपन जानेंगे आगे महाजनपद। महाजनपद बिल्कुल ईजी है, महाजनपदों का उदय। ये देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व आ गया तक आते आते जनपदों का विस्तार हो चुका था, ठीक है। शासकों ने युद्धों के द्वारा अपने अपने जनपदों में अनेक जनपदों को मिलाकर, यानी मिला लिया, जिनको बाद में महाजनपद बोला जाने लगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये बात है कि छठे शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि ये जो जनपद बने थे ना, जो जातियों को मिलाकर, अब ये जनपद बन गए तो बहुत सारे जनपद हो गए। अब ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं बहुत सारे जनपदों पर अधिकार कर लूँ, यानी ये जनपद, इस जनपद को मान लीजिए मैं चला रहा हूँ, कोई एक जनपद है, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि यार मेरी सीमाओं का विस्तार हो, मेरे जो जनपद की जो सीमा है उसका विस्तार हो, और मैं अदर जो जनपद हैं वहाँ के जो राजा हैं उनको जीत कर उनको मैं अपने में मिला लूँ। ऐसा ही कई राजाओं ने किया, किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम से, और एक से अधिक जनपदों को अपने में मिला लिया, जिसे महाजनपद कहलाए। यानी उनको क्या बोला गया? महाजनपद। तो जनपदों को मिलाकर जो साम्राज्य बना उसे महाजनपद के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं, 16 महाजनपदों का दूसरा नाम षोडश महाजनपद के हैं, ठीक है। यानी ये कट है यहाँ पर, ठीक है। तो 16 महाजनपद है, उनका दूसरा नाम क्या है? ये जो 16 महाजनपद है उनका दूसरा नाम है षोडश महाजनपद, ठीक है। षोडश का मतलब संस्कृत में क्या होता है? 16 होता है, इसीलिए ये नाम रखा गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिल रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है। आपकी बुक में है ना जो सिर्फ इतना सा दे रखा है कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ और पुराण, ठीक है, इन तीनों में है ना जो इन जनपदों का उल्लेख मिल रहा है, इतना सा दे रखा है। लेकिन ये चीज़ें मैं अदर में से निकाल कर आया हूँ, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती, और चौथा ऑप्शन और डाल देता है। तो ये तीनों याद रखना, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये बड़े फेमस ग्रंथ हैं। इनमें है ना जो 16 महाजनपदों का विस्तार पूर्वक वर्णन दे रखा है। अब अपन है ना जिनकी राजधानी याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ट्रिक के माध्यम से अपन इनको याद करेंगे ताकि आप कभी भी नहीं भूल पाओ, ठीक है। बहुत मेहनत की है, ठीक है। महाजनपद, उसकी राजधानी और उसके ट्रिक, ठीक है। पहला है अंग। अंग की राजधानी चंपा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक मैंने बनाया है कि कोई व्यक्ति है, वो शरीर के अंगों की मालिश करेगा, यानी अंग यानी किसी व्यक्ति, यानी कोई शरीर के अंग है उनकी मालिश करना चाहता है, ठीक है। तो अंग शरीर के अंग से क्या बनेगा? अंग महाजनपद, ठीक है। और मालिश को क्या बोलते हैं? चंपिंग भी बोलते हैं शहरों में, तो इस मालिश को क्या बोलते हैं? चंपिंग, ठीक है। तो इसी से क्या बन जाएगा? चंपा,
ठीक है, क्लियर याद हो गया होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इनकी प्रॉपर ट्रिक नहीं है, लेकिन इन मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरा है मगध, मगध महाजनपद। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। ठीक है, यहाँ पर देखो इनकी 3 राजधानी रही समय समय पर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिब्रज। ठीक है, तो ये राजगृह का दूसरा नाम ही क्या है? गिरिब्रज है। ठीक है, लेकिन दोनों के आप नाम ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक बनाएंगे अपन कि ये जो मगध है उसमें क्या शब्द निकल रहा है? मग। मग यानी अपन जो नहाते हैं ना वो मग वाला। ठीक है, ये कोई मग है। ठीक है, ये कोई मग है नहाने वाला। ठीक है, तो पुत्र ने है ना जो घर में गिरा दिया, उस मग को है ना जो पुत्र ने घर में गिरा दिया। ठीक है, तो ये वाक्य आप ध्यान में रखना, इससे आप याद रख जाओगे। मग, मग का मतलब मगध, पुत्र का मतलब ये जो पुत्र है ना, यहाँ पर देखो पुत्र से पाटलिपुत्र, और घर, घर को क्या बोलते हैं? ग्रह। ठीक है, तो ये ग्रह शब्द देख रहे हो ना, राजगृह हो जाएगी इससे, और गिरा दिया गिरिब्रज, गिरिब्रज। ठीक है, तो क्लियर याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ। चौथा मल्ल। ठीक है, इसकी जो ट्रिक वो इसकी जो राजधानी है वह कुशीनगर है, कुश्ती। मल्ल, मल्ल गुड़ाई होगी, यहाँ बोली जब ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं मल्ल गुड़ाई होगी। ये मल्ल युद्ध भी आपने नाम सुना होगा, यानी मल्ल युद्ध क्या होता था? कुश्ती होती थी, उसमें हथियार उथियार नहीं होते थे, क्या होते थे? कुश्ती, कुश्ती होती थी। ठीक है, तो जो कुश्ती होती थी उस इससे ही अपन क्या बनाएंगे? इससे है ना जो 2 शब्द निकल जाएंगे, 2 शब्द निकल जाएंगे। ठीक है, कुश से क्या निकलेगा? ये मल का दूसरा नाम क्या है? कुश्ती, और इस कुश से क्या निकलेगा? कुशीनगर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। काशी, काशी में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहते हैं, उनका काशी से बहुत प्यार है। वाराणसी, इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी, बहुत फेमस है, ध्यान हो जाएगा। इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, आप वैसे ही याद रख लोगे। ठीक है, इसके बाद में देखो गांधार, गांधार भी फेमस रहा है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। यहाँ पर है ना जो तक्षशिला चाणक्य जो हुए वो यहाँ के ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो यहाँ के प्रमुख आचार्य रहे हैं वो। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पर एक तो ये ट्रिक हो जाएगी कि जो चाणक्य था उसका प्रमुख स्थान रहा है ये। यहाँ पर ट्रिक है चाकू की धार बनाते हैं शिला यानी पत्थर पर घिसकर, यानी अपन घर में जो पत्थर ये जो चाकू है ना जो बूढ़ा हो जाता है यानी जो चलता नहीं है ना, तो इसकी जो धार बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? शिला यानी पत्थर पर घिसते हैं ताकि उसकी धार बन जाए। ठीक है, तो चाकू, धार का मतलब गांधार, शिला का मतलब संस्कृत में शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर, तो ये शिला से क्या बनेगा? तक्षशिला। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं अगला कंबोज, इसका राजपुरा। ठीक है, इसका राजपुरा है, यहाँ पर मैंने ट्रिक नहीं बनाई, ऐसे याद रख लोगे आप। कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर। ठीक है, इसके बाद में कौशल, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। वैसे याद होता तो ठीक है, नहीं याद होता है ना तो यहाँ पर देखो ट्रिक बनाया है, कुशल लोग बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, कुशल लोग बस्तियों में रहते हैं, बस आप ये याद ध्यान रखो। वैसे तो कुशल लोग हैं ना जो शहरों में रहते हैं, लेकिन अपन तो भाई बस्तियों में रहेंगे, कुशल लोग जो रहेंगे ना वो भाई बस्तियों में रहेंगे। तो यहाँ पर देखो कुशल का मतलब कौशल हो जाएगा, और बस्तियों का मतलब यहाँ पर देखो लास्ट में देखो बस्ती लिख रहा है ना, तो इसको बस्ती बना देना तो श्रावस्ती हो जाएगा पूरा का पूरा नाम। बस एक ट्रिक ही चाहिए हमें याद करने के लिए, ताकि अपन है ना जो उसको कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद में अस्मक, अस्मक का मतलब क्या होता है? इज्जत। ये बाकी की चीज़ आप मत लिख कर आना, इज्जत लिख कर आ गई, ये बाकी ये ट्रिक है सारी की सारी। ठीक है, याद करने के लिए। इसकी राजधानी है ना पोतन या पोटली है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ट्रिक बनाया आपके लिए। एक बेटा अपने पिता की इज्जत को पोत देता है। कैसे पोत देता है? शराब पी पी के अपने पिता की इज्जत को लुटा देता है। ऐसे लड़के बहुत बेकार होते हैं, और लड़कियाँ भी इसमें होती हैं। लड़की और लड़कियाँ लव के चक्कर में पड़कर घर छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे जो ये असामाजिक तत्व है, तो ऐसे जो वो क्या करते हैं? पोत देते हैं, अपने पिता की इज्जत को पूरी तरीके से पोत देते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आपने सुना होगा काली पोत दी, यानी काला टीका लगा दिया उसने, काला पोत दिया मुँह पे। तो यहाँ पर देखो विशेष बात यहाँ पर ध्यान में रखना,
इज्जत का अर्थ क्या होता है? अस्मक, या तो क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन पोत का मतलब क्या होगा? पोत से बनेगा पोतन, या इसी से क्या बनेगा? पोटली। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में नवा, वज्जी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? मिथिला, विदेह, वैशाली। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, स्पष्ट तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर देखो, वज्जी है ना, उसका पहला अक्षर क्या है? वह, उसको बै बना दो, यानी बजी सेनाई। क्या बजी? बजी सेनाई। और ये सेनाई कब बजी थी? ये सेनाई भाई साहब जो जय श्री राम थे ना, श्री राम, उनकी पत्नी थी सीता माता। ठीक है, तो मिथिला की थी, तो मिथिला में है ना जो सेनाई बज रही है शादी के लिए। ठीक है, और उसे विदेह भी कहा जाता है। और इसको कैसे याद रखोगे वैशाली को? राम के जो भाई थे उनकी भी तो शादी हुई थी ना उनके साथ में। तो जो सीता माता है उनकी जो बहन थी, यानी राम की जो सालिया थी, उनके साथ में हुई थी भाई साहब उनके भाइयों की शादी। तो साली है ना, इससे क्या बनेगा? वैशाली। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में चलते हैं बाकी के जो आप देख रहे हो, बाकी की जो राजधानियाँ, अवंती, अवंती, महिष्मती या उज्जैन इसकी राजधानी है। यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका कोई वैसे प्रॉपर ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको देखो, ये उज्जैन है ना जो कहाँ पर है? उत्तरी भारत में है। ठीक है, ये उत्तरी भारत है। ठीक है, और दक्षिणी भारत में आप देखते हो महिष्मती एक साम्राज्य है। तो उससे क्या ध्यान रखोगे? महिष्मती, एक बाहुबली पिक्चर भी आई थी, बाहुबली पिक्चर, तो उसमें महिष्मती साम्राज्य को दर्शाया गया है। तो ये दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, तो उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? महाकाल नगरी इसमें स्थित है। ठीक है, आगे चलता हूँ। 11वां, कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रशस्त। ठीक है, इसकी ट्रिक है प्रॉपर, कुकर्म करता है इंद्र। ये इंद्र जो था ना, वो ये मानो कि परेशान करता रहता था, तो वो कुकर्म कर रहा है ना। तो ये जो शुरू का कु है उससे क्या बनेगा? कुरु। और इंद्र से क्या बनेगा? इंद्र प्रशस्त। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में ये देखो, मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है? विराट। और ये हमारी पहले तहसील पड़ती थी, हमारे पास में ही है फ्रेंड्स, ये जयपुर ज़िले में है। ठीक है, तो मेरे से ध्यान में रख लेना कि विनोद का, ये जो विनोद कहाँ का है? जयपुर का है। और इनके पास में एक महाजनपद पड़ता है, क्या पड़ता है? विराटनगर, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मत्स्य। यानी मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। और विनोद की तहसील क्या है? विराटनगर। ठीक है, अब क्लियर ही, इसको तो नहीं भूलोगे ना? यदि मेरे को आप पसंद करते हो तो इसको नहीं भूलोगे भाई साहब, ये तो क्लियर है। और नहीं पसंद करते हो तो फिर तो आप याद भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर। ठीक है, इसको वैसे याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। वत्स। ठीक है, कौशाम्बी इसकी राजधानी है। जो महाभारत काल में जो बड़े बड़े गुरु हैं ना, द्रोणाचार्य, ये सारे के सारे, ये अपने छोटे को क्या बोलते थे? वत्स। ठीक है, तो वो गुरु बोल रहे हैं कि वत्स कैसे हो? ठीक है, तो ये कै है ना, कैसे, इससे क्या बनेगा? कौशाम्बी बनेगा। याद हो गया होगा। ठीक है, 15वां देखते हैं। चेदी। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती नगर। ठीक है, शक्तिमती नगर। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? चेरी एक फल होता है जो पहाड़ों पर पाया जाता है, जिसको खाने से शक्ति मिलती है। जो क्रिकेटर होते हैं, ये इनका चेरी है ना, जो जूस पीते हैं, इसका चेरी एक फल है, उसका जूस पीते हैं और उससे क्या होता है? उसको पावर मिल जाती है। तो ये चेरी से क्या ध्यान रखोगे? चेदी, और शक्ति मिलती है, इससे क्या बनेगा आपका? शक्तिमती नगर। ठीक है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी। और लास्ट वाला है ना जो आपको खुद को याद करना पड़ेगा इसको, तो सुरसैन। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर ट्रिक नहीं है, इसकी राजधानी मथुरा। ठीक है, ये रह है, इससे याद कर लेना। और तो क्या है, ये ऊ इसकी मात्रा लग रही है तो ये भी हुआ, तो आप ये अपने हिसाब से याद कर लेना, इसकी प्रॉपर ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लियर ही हो गया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के